शीशा ऊपर तोड़ रहा है। मैंने देखा बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, तो जो अंदर थे फंसे हुए वो खिड़कियों पर पता नहीं क्या क्या चीज़ से तोड़ने की कोशिश कर रहे, टूट नहीं रहे थे शीशे। तो फिर हमने हथौड़ों से शीशा तोड़े हैं और जीना लगा के कुछ बंदे उतारे और कुछ बंदे ऊपर से जंप करे गद्दे पे। तो ज्यादातर कितने लोग यहाँ से बाहर बच के निकले और कितने लोगों की मौत हुई? हमने जो बचाए थे, बचाने वाले कम थे, मरने वाले थे 35 से 40 लोग के आसपास के डेड। 35 से 40 लोग मर गए। अगर फायर ब्रिगेड टाइम से आ जाती तो शायद थोड़े कम जान जाते, जान तो जाती मगर कम जाते। फायर ब्रिगेड टाइम पर नहीं आई? 40 मिनट बाद आई है मैडम। जैसा कि आपने बताया कि रास्ता नहीं था निकलने का, तो क्या लगता है कि यहाँ पर होटल की गलती थी कि उन्होंने ठीक से अरेंजमेंट नहीं किया था और इमरजेंसी एग्जिट्स भी नहीं रखी थी? होटल की गलती तो है ही है, लेकिन प्रशासन को ये चीज़ देखनी चाहिए ना कि आप रेसिडेंशियल एरिया में आप कमर्शियल होटल चलवा रहे हो, प्रॉपर होटल, रनिंग होटल के नीचे 3-3 किचन चल रही हैं, ऊपर कैफे चल रहे हैं। ये तो सरकारों की, मैं तो होटल तो चल ही रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी को भी तो ये चीज़ देखनी चाहिए ना कि एमसीडी हो गया सरकारों को कि जी आप कैसे इलीगल वो उसको अनऑथराइज कैसे लाइसेंस प्रोवाइड करवा रहे हो। तो इस तरह से बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, बहुत रोते चिल्लाते आवाज़ें सुनी मैम हमने, जलते हुए हम सबने लाइव देखा, हमने कूदते हुए लाइव देखा। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा मैम कि मतलब किसी की मौत देखना और चाह के भी कुछ ना कर पाना मैम। इस वक्त मेरी मौजूदगी है राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में। मेरे पीछे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है जहां पर आज सुबह भीषण आग लग गई और वहां पर 21 लोगों की जलकर मौत हो गई। ये पानी आप जो देख रहे हैं, ये वही पानी है जो फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के लिए यूज किया था, और ये इतना सारा पानी जो फैला हुआ है, ये वही पानी है जिससे इस आग को बुझाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस आग को बुझाने के लिए 13 लोग घायल हो चुके हैं और इस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये पूरा इलाका जो है आप देख सकते हैं काफी सक्रिय है और वहाँ बहुत सारे तारे उलझे हुए हैं। क्या ये जो आग लगी है, इसका जो अभी फैसला है वो अभी आया नहीं है कि इसका एक्चुअल रीजन क्या था, पर बताया जा रहा है कि ये जो आग है एक लापरवाही की वजह से हुआ है। ये जो बिल्डिंग है, इस वक्त यहाँ पे एक ग्राउंड बेसमेंट फ्लोर था और उसके ऊपर 5 फ्लोर थी जहाँ होटल था, वहाँ पे लोग रहते थे। और ज्यादातर बताया जा रहा है कि 21 लोगों में जो मौत हुई है उसमें ज्यादातर जो थे वो फॉरेनर्स थे, और जो बेसमेंट का इलाका है वहाँ पर खाना बनता था, रेस्टोरेंट था और किचन था, जहाँ पे बताया जा रहा है कि सीएनजी का जो गैस है वो एक्सप्लोड हुआ है। पर जो असली मामला है, जो असली वजह है, वो अभी भी नहीं सामने नजर आ रही है। वो जो रीजन है वो तहकीकात के बाद पता चलेगा। चलिए जानते हैं कि कैसे ये जो आग लगी है और यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि एक्चुअल में जो रीजन है वो क्या है आग लगने का। तो सर, क्या आप बताना चाहेंगे कि ये घटना कैसे घटी? मैं सोया हुआ था, जो मेरी नीचे किराएदार है उसने मुझे जगाया, घर में आग लगी है। तो मैं उठ के उसके कमरे में गया, यानी कि आग कहाँ लगी है, कह रही बाहर लगी है। जब मैं बाहर निकल के आया करीबन 8:40 पे, जब मैंने देखा बिल्डिंग में आग लगी हुई थी, तो जो अंदर थे फंसे हुए वो खिड़कियों पर पता नहीं क्या क्या चीज़ से तोड़ने की कोशिश कर रहे, टूट नहीं रहे थे शीशे। तो फिर हमने हथौड़ों से शीशा तोड़े हैं और जीना लगा के कुछ बंदे उतारे और कुछ बंदे ऊपर से जंप करे गद्दे पे, जो बचे हैं, और जो अंदर से निकाले वो खत्म। ये आपको लगता क्या है आग की लगने की असली वजह क्या है? वजह नहीं पता लगी। सर, आपका नाम? मेरा तौसीफ खान नाम है। सर, बताया जा रहा है कि जब ये घटना घटी, आग लगी, तब उस वक्त आप मौजूद थे, तो क्या आप बताना चाहेंगे इस घटना के बारे में? मैं जब ये आग लगी थी, मैं उसके 1 घंटे पौने घंटे बाद आया था यहाँ पे, तो तब तक आग की लपटें बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी थी, क्योंकि हमें ना एंट्री के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि आग ही जो थी वो नीचे से शुरू हुई थी। तो और इनका जो एग्जिट का वो है वो एक ही रास्ता है, इमरजेंसी एग्जिट कोई है नहीं, तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा था अंदर जाने के लिए। तो हमने क्या किया, हम पीछे से एक बाथरूम बना हुआ है, तो उसके शीशे तोड़ के फिर हम अंदर घुसे हैं। तो पहले हम नीचे ना जाके हम ऊपर गए 2nd 3rd फ्लोर पे, तो वहाँ जितनी भी लेडीज़ थी, जेंट्स से बच्चा भी था एक, तो हमने क्या किया, रोडों पे हमने गद्दे बिछा के हमने 2nd फ्लोर से उनको छलांग लगवा दी। तो ज्यादातर कितने लोग यहाँ से बाहर बच के निकले और कितने लोगों की मौत हुई? हमने जो बचाए थे, बचाने वाले कम थे, मरने वाले थे 35 से 40 लोग के आसपास के डेड। 35 से 40 लोग मर गए, फॉरेनर से, मोस्टली फॉरेनर से, और एक तो बांग्लादेश के थे, बांग्लादेश से आए थे। उनके माँ बाप मतलब फादर का इलाज कराने के लिए, फादर मैक्स में एडमिट थे। वो दोनों बच्चे, 2 बच्चे थे उनके 25-30 साल के, वो दोनों झुलस गए।
एक फैमिली आई थी कल रात में गुड़गांव से, 5 जनों की, वो गाड़ी भी खड़ी है उनकी, मर्सिडीज खड़ी है, वो भी 5 के 5 मर गए। इस वक्त वो जो पीड़ित लोग हैं, जो जिनका जल की मौत हो गई या फिर जो घायल हो गए, वो इस वक्त कौन से हॉस्पिटल में कुछ मैक्स हॉस्पिटल में, ये मैक्स हॉस्पिटल में, और बाकी जो इनके बर्न इंजरीज थी जो जले हैं, क्योंकि मैक्स में बर्न इंजरीज का इलाज है, उनको सफदरजंग रेफर किया है। जैसा कि आपने बताया कि रास्ता नहीं था निकलने का, तो क्या लगता है कि यहाँ पर होटल की गलती थी कि उन्होंने ठीक से अरेंजमेंट नहीं किया था और इमरजेंसी एग्जिट्स भी नहीं रखी थी? होटल की गलती तो है ही है, लेकिन प्रशासन को ये चीज देखनी चाहिए ना कि आप रेसिडेंशियल एरिया में आप कमर्शियल होटल चलवा रहे हो, प्रॉपर होटल, रनिंग होटल के नीचे 3-3 किचन चल रही है, ऊपर कैफे चल रहे हैं। ये तो सरकारों की, मैं तो होटल तो चल ही रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी को भी तो ये चीज देखनी चाहिए ना कि एमसीडी हो गया, सरकारों को कि जी आप कैसे इलीगल वो उसको अनऑथराइज कैसे लाइसेंस प्रोवाइड करवा रहे हो। लाइसेंस तो होगा नहीं, क्योंकि इनके पास फायर का लाइसेंस हो ही नहीं सकता। आप देखिए कितनी छोटी है, आपको लगता है कि गाड़ी आ जाएगी फायर की, वो फायर की गाड़ी बाहर रोड पे से ही उनको वो चलाना पड़ा पानी का। अगर वो गेट पे आती तो फिर क्या पता हम और जाने बचा सकते थे। अगर ये अंदर वो होता, फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर तक आ जाती तो क्या पता हम और जाने बचा लेते। अच्छा। लेकिन हमसे जितना हुआ हमने उतना कर पाए अपनी तरफ। क्या अभी भी लोग अंदर फंसे हुए हैं? सब निकल गए, सबको इवैक्यूएट करा दिया है, सबको खाली है पूरी बिल्डिंग। तो क्या लगता है आग लगने की असली वजह क्या है? ये सिलेंडर का ही बता रहे हैं कि सिलेंडर से क्योंकि नीचे किचन थी बेसमेंट में, और इन्होंने एक वो गलत किया कि बेसमेंट में जहाँ पे किचन थी, जहाँ पे आग लगी थी, वो लॉक कर रखा था। जब हमने 2nd-3rd फ्लोर से बचाया सबको, तो हम नीचे बेसमेंट में गए, जितने बेसमेंट में जब तक कि हमने लॉक तोड़ा ना हो, तो वो अंदर जितने ये बंदे थे, 7-8 बंदे थे, सब मर चुके थे जल कर पूरा। तो फिर लॉक करके वो नीचे 2nd-3rd फ्लोर से तो बचा लिया, लेकिन नीचे जो बेसमेंट में थे तो उनको नहीं बचा पाया। तो वो मतलब जितने बेसमेंट में थे उन सारे लोगों की मौत हो चुकी, जल सब मर, सब जल। तो क्या लगता है कि मतलब क्या कुछ लोग घायल हुए थे बचाते वक्त? हाँ, बोला जा रहा है कि 13 लोग घायल हो चुके थे। हाँ, बचाते वक्त कईयों के चोटें लगी है, उसको लगी है, किसी के हाथ में लगी है, किसी के पैरों में लगी है, क्योंकि वो ये फर्श भी वो गर्म था ना। हम चप्पलों में थे, एक पुलिस वाला जल गया, पुलिस वाले की शर्ट जल गई, तो मदद करी है, लेकिन काफी लगी है। बचाना तो था ही किसी ने। तो जब ये घटना घटी तो फायर ब्रिगेड को किसने बुलाया और क्या फायर ब्रिगेड तुरंत आ गई थी? बुलाया था हम सब ने, लोकल ने, पुलिस को भी। हाँ, फायर ब्रिगेड तुरंत विदिन हाफ एन आवर फायर ब्रिगेड भी आ गई थी, दिल्ली पुलिस भी आ गई थी, एम्बुलेंस भी आ गई थी। कितना टाइम लगा इस आग को बुझाने पर? कितनी आग लगी थी? आग तो बहुत ज्यादा थे, 3-4 घंटों में ही काबू पाया गया। उसमें तो आग के लपटे ही बहुत थी, कई उसको पकड़ा, मतलब कई उसमें बिल्डिंग्स आ गई, कई दुकानें लपेटे में आ गई, बहुत नुकसान हुआ है। तो अभी फॉरेंसिक टीम भी बता पाएगी कि एक्चुअल किस वजह से आग लगी है। तो इस मामले की पूरी जांच पड़ताल अभी पुलिस कर रही है? हाँ, पूरी जांच पड़ताल अभी बहुत कर रही है। अभी आगे देखें क्या पता लगे, लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगा कहीं ना कहीं सरकारों की मिली जुली कि उन्होंने उनको यहाँ पर लाइसेंस दिया होटल चलाने का रेसिडेंशियल एरिया में, कि आप रेसिडेंशियल एरिया में विदाउट नॉर्म्स और प्रॉपर गाइडलाइंस आप लाइसेंस प्रोवाइड करवा रहे हो। इसी लाइन में 15 हैं। ये पूरी तरह से प्रशासन की गलती, उन्होंने इस तरह से उनको अलाउ किया। प्रशासन की गलती है तो पूरी। आगे क्या लगता है कार्रवाई करी जाएगी? अब की जाएगी, लेकिन ये है कि कुछ टाइम बाद ये मामला ठंडा हो गया, वापस होटल्स और ये दोबारा कोई फर्क नहीं। इससे पहले ऐसा कोई मामला सामने आया है? नहीं, ये पहले ही इंसिडेंट है। यहाँ तो पहला ही इंसिडेंट है जो कि ये नरसंहार हुआ है यहाँ पे। एक तरह से नरसंहार ही कहूँगा, कमियां ही हैं सरकारों की। अगर सरकार वक्त रहते इनको लाइसेंस नहीं देती, इनको पूरा नहीं तो इंसिडेंट होता ही नहीं। ये तो सरकारों की कमी है। ये तो अथॉरिटी ने, हालांकि दिल्ली पुलिस ने, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मदद करी है, और लोकल्स ने बड़ी मदद करी है, सारे लगे रहे, हम सारे सब ना। बाकी और आप कुछ बताना चाहेंगे इस घटना के बारे में? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिनके जो भी हैं इसके पीछे, जो लाइसेंस इलीगल चला रहे हैं, इन पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई, सख्त निर्देश पारित करे। सरकार को सोचना पड़ेगा कि आम आदमी को कितना कैसे जिए, मर के जिए, या मारना है तो वैसे ही मार दो। लेकिन आज सरकारों को सोचना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो गाइडलाइंस होनी चाहिए, इन सब होटलों पे लगाम लगनी चाहिए कि रेसिडेंशियल एरिया में ये सब काम ना हो। जैसे ही हमने जब यहाँ से दोपहर सुबह के टाइम में हम सब कूड़ा वूड़ा फेंकने के लिए बाहर से जो निकलते हैं यहाँ से, तो हम सब निकलते, देखा हमने धीरे धीरे धुआं निकल रहा था। धुआं के बाद हमने जब गए तो धीरे धीरे आवाज़ें आने लगी, चीखने की आवाज़ें लगी। तो ये हम सारे पहुँचे, वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा तो आग धीरे धीरे बढ़ती गई है। तो हमने लोगों को, भाई कूदो वहाँ ऊपर से,
तो कुछ लोग तो जो है बिगर गद्दे के कूद गए, फिर हम लोगों ने गद्दे बिछाया वहाँ पर, गद्दे बिछाया तो कुछ स्टाफ कूदा वहाँ पे कुछ बचने के लिए, कोई लेडीज़ कूदी, एक नाइजीरियन था वो भी कूदा मैम। कूदने के बाद वो वापस भागा अपनी फैमिली बचाने के लिए, मगर आग इतनी बढ़ चुकी थी कि अंदर को जा नहीं सकता था मैम, सिवाय हम बाहर से गाइड करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, आग इतनी ज़्यादा तेज थी। फिर जैसे तैसे मिलकर हम लोगों ने मिलकर वो पत्थर मार के स्नेक का शीशा तोड़ा ताकि तो गैस पास हो गया, वो आग और बढ़ती धीरे धीरे समझ लो। तो हमने बहुत कोशिश करी सबको बचाने के लिए, छत से कूदे भी, बहुत सारे बच्चे कूदे, आदमी लेडीज़ भी कूदी, उस बेचारे की लेडीज़ की चोट भी आई थी, इसने भी उस लेडीज़ को बोला कि बचाने के लिए। लेडीज जो कूदी रहे मैडम उनकी दोनों टांगे टूट गई, और एक निगरो 3rd फ्लोर से जो कूदे, 3rd फ्लोर से कूदने के बाद भी ऊपर वाले ने उन्हें बचाया, अच्छी बात है। और बेचारे वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए, काफ़ी लोग 1st फ्लोर पे थे कूदे, हमसे कहा कूद जाओ, कूद गए। 2nd फ्लोर पे जो लोग थे वो बेबस थे, हमने उनसे कहा कूद जाओ, वो कूदे नहीं, और जैसे ही नीचे का शीशा तोड़ा गया वो आग ने विकराल रूप ले लिया और ऊपर तक ही पहुँच गई। और नीचे जो था एग्जिट और एंट्रेंस सेम ही बराबर था, उसी में से निकलना उसी में से जाना, और उसके बराबर में जो था एक शायद वो लिफ्ट का था जो भी था, उसमें लॉक लगा हुआ था शटर के अंदर। क्या लगता है आग लगने की वजह क्या है? मैडम हमें पता नहीं, हमें तो आग लगती है। 5 मिनट टाइम से आ जाती तो शायद थोड़े कम जान जाती, जान तो जाती मगर कम जाती। 1 घंटा फायर ब्रिगेड टाइम पर नहीं आई, 1 घंटा 40 मिनट बाद आई है मैडम। 5 मिनट बहुत लेट आई है। और दूसरा रीजन ये भी रहा कि अगर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आग लग गई तो ऊपर से अगर रास्ता होता ऐसा कहीं या कोई दूसरा रास्ता होता तो शायद इतने लोग बच जाते बिल्कुल, मगर क्या इतने लोग बच ही यूँ नहीं पाए, क्योंकि जब नीचे उतरने में ही आग लगी पड़ी तो लोग जाएंगे कहाँ पे मैम। इसलिए बस बहुत परेशान थे कैसे न कैसे निकले, मगर उन पर कोई उपाय नहीं आ रहा था निकलने के लिए मैम। बस खड़े हुए थे, आग में झुलस रहे थे बिल्कुल, वो सारी औरतें, लेडीज से बच्चे सब चिल्ला रहे थे बिल्कुल कि मगर बचाएं भी सामने कैसे मैम, क्योंकि आग इतनी तेज़ हो रखी थी कि समझ लो हम इतनी दूर से भी हमें खुद जलन लग रही थी बिल्कुल, हम जल रहे थे बिल्कुल, ऐसा बुरा हाल हो रखा था उसके अंदर भी चिल्लाने का। हम खुद परेशान हो गए थे क्या करें क्या ना करें मैम। और उसके बाद जो है हमने फिर भी कोशिश करी लोगों को नीचे से गाइड करने की कि कोई बात नहीं, फिर हम इस छत पे गए, छत से हमने वहाँ चिल्ला के गाइड करने की कोशिश करी कि भाई डरो मत, या छत पे चले आओ या कोशिश करो वहाँ कूदने की, मगर हम जितना हो सके उतना बचा सके। बाकी उसके बाद आपके सामने ये पूरा गली में पूरा धुआं हो गया था, पूरा दिन में ही समझ लो रात हो गई थी, ऐसा धुआं हो रखा था बिल्कुल। आग बुझाते वक्त कितने लोग घायल हो चुके थे? मैम बुझाने तो अंदर ज़्यादा लोग हम लोग नहीं जा सके क्योंकि आग बहुत तेज थी, फ्रंट पे आग लगी थी तो अंदर घुसते कैसे हम लोग, ठीक है ना। बाकी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कूद रहा है उसे बचा सके मैम। तो हमने गद्दे बिछाए, बहुतों को बोला भी कूदो तो कूदे भी, वो बचे भी उसके अंदर, हुआ ऐसी बात नहीं है, जो की जान भी बची है कुछ लोगों की, मगर बहुतों की हड्डी भी टूट गई है। पूरे एक नाइजीरियन कूदा था, उसका भी वेट बहुत था, उसकी थोड़ी हड्डी टूट गई थी, वो भी परेशान था। मतलब ज़्यादा सर पागल हो रखे थे, हमारे बोलने का उनको फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि हम बोल भी रहते ना उनको, तो वो सुन ही नहीं रहते बिल्कुल, ऐसे शांत खड़े थे बिल्कुल वो, क्योंकि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए वो भी परेशान थे मैम। तो हमसे जितना हुआ उतना करा, बाकी बाद में फिर फायर ब्रिगेड आ गई, पुलिस डिपार्टमेंट आ गया, फिर वो लग गया मैम, फिर हम पीछे हट गए थोड़ा सा। बाकी शुरू में यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि प्रशासन की गलती है कि उन्होंने इतने सारे होटल्स को इस रेसिडेंशियल एरिया पे चलने के लिए अलाउ किया गया है। मैम बिल्कुल, अगर उन्होंने अलाउड करा तो उनको सबसे पहले ये भी करना चाहिए था कि मान लो ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी है तो एक बैक साइड पे रास्ता बनाना चाहिए था, या छत से बनाना चाहिए था, कुछ तो ऐसा रास्ता नहीं बनाना चाहिए था कि बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए, आग लग जाए, कुछ हो जाए तो उनको बाहर निकलने रास्ता बनाया था, उन्होंने बाहर निकलने कोई रास्ता नहीं बनाया मैम। अब एक ही रास्ते में अगर आप ऊपर रह रहे हो और ग्राउंड फ्लोर से रास्ता निकलने का और उसी रास्ते में आग लग जाएगी तो आप कहाँ जाओगे। और शीशे भी इतने मजबूत थे मैम इनके कि आप 10 ईंट भी मारने के बाद भी टूट रहे थे। तो सोचो जब हमसे नहीं टूट रहे, जो अंदर है वो कैसे तोड़ के बाहर कूदेंगे बताओ। उन पे कोई ऑप्शन नहीं था कूदने के अलावा, क्या करते वो जान बचाते। उन्होंने ये सोच के कूदे कि भाई हाथ पर ही तो टूटेंगे मगर जान बच जाएगी। मगर गिलास भी टफन के थे जो इतने हैवी थे जो एक बार में टूटे नहीं, बहुत मेहनत लगी, हमने बाहर से ईंटें मारी बहुत सारी तब जाके वो टूटे, और अंदर से कोशिश करी। फिर प्रशासन आया, उन्होंने सीढ़ी वीढ़ी लगाई, बांध के सीढ़ी लगाई, फिर धीरे धीरे इन्होंने करा। तो इस तरह से बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, बहुत रोते चिल्लाते आवाज़ें सुनी मैम हमने, जलते हुए हम सबने लाइव देखा, हमने कूदते हुए लाइव देखा। ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा एक्सपीरियंस रहा मैम कि मतलब किसी की मौत देखना और चाह के भी कुछ ना कर पाना मैम, क्योंकि हम भी मजबूर थे क्योंकि जा नहीं सकते थे क्योंकि सामने आग थी। कुछ और होता तो हम भी कोशिश करते हैं मैम। तो बस मैम जो था हमने आपके सामने बता दी। गलती ये है कि अगर 5 मिनट टाइम पे आती तो शायद जाने बच जाती मैम, या एग्जिट रास्ता कुछ और होता, प्लान भी कुछ और होता, या उनको गाइड करने वाला कुछ और होता तो शायद वो और बच जाते मैम, क्योंकि वो पैनिक हो चुके थे धुएं में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी।
इस वक्त जिनकी मौत हुई है और जो लोग घायल हुए हैं वो कौन से हॉस्पिटल और कहाँ पर एडमिट है? मैम जैसे कूदे थे सबसे पहले मालवीय नगर ही लेके गए हैं सबको, और ये पास के जो मैक्स से लेके गए ना, मेन मालवीय नगर लेके गए, आसपास ही भागे उनको लेके, जो भी कूदे थे, जो भी घायल हुए सबको यहीं लेके भागे पास में। अब उसमें से कितने जिंदा कितने मर गए ये तो पता नहीं, मगर हमारे सामने सबको लेके वहीं गया मैम मालवीय नगर हॉस्पिटल। आप जा सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो जैसे उनसे हुआ उन्होंने बचने की कोशिश करी, हमसे हुआ हमने भी बचाने की कोशिश करी मैम, यही है मैम। क्या इससे पहले भी ऐसा कोई मामला सामने नजर आया था? मैम ऐसा तो हमारे सामने कभी नहीं हुआ, हम तो पैदा ही हुए हैं, हमारे सामने तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ये सामने कि कोई सामने आग लगी सामने, बाकी कोई मामला हमें ऐसा सामने नजर नहीं आया बिल्कुल कि ऐसा कोई लाइव कोई जल रहा हो बिल्कुल, वो भी जिंदा बिल्कुल। ये पहली बार हुआ है इस इलाके हाँ इस इलाके में पहली बार हुआ, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम यहाँ पे इस इलाके के अंदर, कोई जलने का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है वो यहाँ पे। अभी हमारी काफी लोगों से बात हुई और ये मामले का ये सच सामने नजर आ रहा है। काफी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रशासन की गलती है। ये जो एरिया आप पूरा देख रहे हैं ये पूरा एक रेसिडेंशियल एरिया है और यहाँ पर काफी सारे होटल चलाने के अनुमति दी गई थी काफी सारे होटलों को, और इसके साथ ही साथ इस होटल का जो 4 मंजिल था वो गैर कानूनी तरीके से चल रहा था। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन कर क्या रही थी और ऐसे जगह पे इतना बड़ा होटल चलाने के लिए मंजूरी दे दी कैसे गई। यहाँ पे बताया भी जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि काफी लोग जब आग के लिए झुलस रहे थे तब फायर ब्रिगेड जो है वो काफी 1.5 घंटा लेट आई, तब तक काफी लोग जलकर मर चुके थे। 21 लोगों की यहाँ पे मौत हुई है। जो होटल का जो रेस्टोरेंट था, जो बेसमेंट था, वहां पर काफी आग की लिपटें थी और काफी लोग बता रहे हैं कि ये जो दर्दनाक हादसा था वो बहुत ही मुश्किल था देखने के लिए। इतनी ज्यादा लिपटें थी कि दूर से ही लोगों को गर्म जो थी वो जो गर्माहट थी वो महसूस हो रही थी, लोग जल रहे थे, लोगों को बचाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। पर जैसे तैसे अभी ये जो जगह है वो खाली हो चुकी है। लोग इस वक्त मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है और लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। लोग इस वक्त रिकवरी प्रोसेस में है। ये जो पूरी न्यूज़ रिपोर्ट है आप देख रहे हैं न्यूज़ आई पर। मैं हूँ आर्या पटेल, कैमरामैन राहुल के साथ।